ओमांगोष्ठ है ना, ओमी आंगी चार परे पर रूप में क्या देशा ओम और आंग पर में रहे तो पर रूप हो जाता है। आत परे, आत माने इत्युक्ते अकारात आकारात च परे, आकार और आकार के बाद यदि ओम या आंग रहे तो पर रूप हो जाएगा, है ना। अभी पर रूप चल रहा है तो क्या है उदाहरण, शिवाय नमः, शिवाय जोड़ ओम है, शिवाय जोड़ ओम नमः। तो यहाँ पर मैं क्या है, ओम में आंगी चाप परे तो ओम हो गया, ओम ओम औत से औत कहाँ है, शिवाय और यम, उसके बाद ओम है कि आम है तो ओम है, ओम है आ, तो आ है तो क्या हो गया, शिवाय के क का ओ जो है और ओम का ओ जो है दोनों में दो हो गया, शिवाय ओम नमः हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, शिवाय शिव जोड़ एही, यहाँ जो है शिव आ ई ही है, क्या है प्लस आ प्लस ई ई है। तो यहाँ दो जो है काम, दो चीज की प्राप्ति है, एक तो गुण की प्राप्ति है आद गुना और पररूप की प्राप्ति है। तो यहाँ पर पहले गुण होगा कि पहले पररूप होगा, पहले गुण काहे तो धातु सर्वयो कार्यम अंतरंगम तद भिन्नम बहिरंगम, तो अंतरंग काम पहले होता है और बहिरंग काम बाद में होता है। तो आ उपसर्ग है और ई ही धातु है, तो यहाँ धातु और उपसर्ग का काम अंतरंग है तो पहले गुण हो जाएगा, ठीक है। गुण हो जाएगा तो आ और ई मिल करके क्या गुण होगा, ए हो जाएगा। कल हम लोग पढ़े थे आदुना पढ़े थे ना, वर्णांत अच्छी पढ़े पुष्पनिर्णय को गुण एकादेश, तो आ और ई मिलकर ए होता है, तो शिव जोड़े ही हो गया, है ना। अब जब शिव जोड़े ही हो गया तब तो यहाँ पर अब आम या ओम है ही नहीं, आम ओम कुछ नहीं ना है, तो कहता है कि अंतादिवच्च, अंतादिवच्च है, वो क्या कहता है, जो जो अयम एकादेश, ये जो एकादेश होता है माने पूर्व पर मिलकर के जो एक हो जाता है वो परस्य आदिवत पूर्वस्य अंतवत भवति, पर के आदि जैसे और पूर्व के अंत जैसा। एकादेश जो होगा सो पूर्व के अंत के समान होगा और पर के आदि के जैसा। यहाँ आ और ई ही मिलके जो ए ही बना है, तो इसमें पूर्व वाला आ वाला गुण है और ई का ई वाला भी गुण है, तो ए में आ भी है ई है, दोनों है। तो इससे जब आ गया तो आम तो आ गया, आम आ गया ना, तो अब उसको हम क्या करेंगे, तो पररूप करनी है, ओमांगोष्ठ से ओमियांगी चाप में पररूप में का जैसा पररूप हो जाएगा, तो शिव ही हो जाएगा, शिव ही, नहीं तो क्या रूप बनता, शिव ही, शिव जोड़ यही बराबर वृद्धि रहती से वृद्धि होकर शिव ही, शिव ही और अब बना रूप क्या, शिव ही, समझ गया। शिवाय ओम नमः में वृद्धि हो जाती, शिवाय ओम नमः बनता, पररूप हो गया तो शिवाय ओम नमः बना, यही अंतर है। और आगे क्या है, अब है देखो सवर्ण दीर्घ, दीर्घ संधि बहुत प्रसिद्ध है, सबके लिए आवश्यक है। देखा था आकाश सवर्णे दीर्घा, आकाश सवर्णे अच्छी परे अब वो सवर्ण अच पर में रहने पर पूर्व पर मिल करके दीर्घ एकादेश हो जाता है। तो अक माने क्या, अक प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार में कौन कौन आता है, अ ई उ री, तो इस अ ई उ री को सवर्ण अच पर में रहने पर, यानी अ आ के बाद यदि अ हो, ई के बाद यदि ई हो, री के बाद यदि री हो और ली के बाद यदि ली हो, तो ये क्या हो जाता है, तो पूर्व पर मिलकर के दीर्घ एकादेश, अ मिलकर आ हो जाएगा या आ मिलकर आ हो जाएगा, दीर्घ ई हर्षी मन के दीर्घ या दीर्घी दीर्घी मिलकर दीर्घ हो जाता है, ई हो जाएगा। इसी प्रकार हर्षु हर्षु बराबर दीर्घ, दीर्घ हर्षु बराबर भी दीर्घ होता है ना। तो अब इसका उदाहरण बताओ, दैत्य जोड़ाली, तो दैत्य जोड़ाली, यहाँ दैत्य में यम अ है, अब उसको सवर्ण अच पढ़ना है, अड़ी में अ के पढ़ना, आओ क्या दैत्याली बना। दूसरा क्या है, श्री जो ईसा है, श्री में दीर्घिकार है, हाँ, और ईसा में भी दीर्घिकार है, दीर्घिकार क्या हो जाएगा, दीर्घिकारी होगा, श्रीशा हो जाएगा। और क्या है, विष्णु जो उदय है, विष्णु में हर्षुकार है, उदया में भी हर्षु हर्षु दीर्घ हो जाएगा, हाँ, हर्षु हर्षु दीर्घ हो जाएगा, विष्णु उदय हो जाएगा। और होत्री, होत्री जो रिकार है तो री बराबर क्या हो जाएगा, होत्रीकार, होत्रीकार। और क्या है, अब पूर्ण रूप एकादेश करेगा, दीर्घ संधि हो गया,
दीर्घ संधि का उदाहरण क्या क्या दिया? दैत्यादि विष्णु शमनया होतिकारा। 4 का हो गया, अ का, ई का, उ का, री का हो गया ना। अब जो है एम का पदांतात् पूर्व रूप है कहता है ये कहता है पदांतात् एम को अति परे पूर्व रूप में का आदेश हो गया। पदांत एम मींस एम प्रत्याहार एवो तो पदांत एम माने पदांत एकार और ओकार के बाद यदि औत माने और है, औत मींस और है तो उसको पूर्व रूप का आदेश हो जाता है। जैसे हरे जो अव है तो हरे में ए हुआ एम, उससे परे अत है अवम अ, तो वह चला गया एम में तो हरे में बन गया। अब ऐसे हाँ उन दे खंडाकार दिया जाता है, नहीं भी दे सकते। विष्णु जोड़ा है तो विष्णु में वो जो एम हुआ उसके बाद अत पर में अवम अ, उसको पूर्ण रूप हो गया तो विष्णु हुआ बना। अब क्या है सर्वत्र विभाषा को सर्वत्र विभाषा को। अब कहता है ये वैकल्पिक है ना। जी। लोके भेदे चैनन्तस्य गुरुदिवा प्रकृतिभावस्यात् पदान्ते। ये प्रकृति भाव संज्ञा करता है। कहता है लोक और वेद में एनंत जो गोसव उसको अत पर में रहने पर प्रकृतिवत भाव होता विकल्प से होता है। तो क्या बनाया गो अग्रम गो जो अग्रम है यहाँ भी एंगा पदांतागति से पूर्व रूप की प्राप्ति है। पदांत एंग हुआ गो, उससे परे अत है अग्रम हो, उसको गोग्रम रूप बनता। लेकिन सर्वत्र भाषा को कहता है लोके वेदे चैनन्तस्य गुरुदिवा प्रकृतिभावस्यात्। ये प्रकृति भाव विकल्प से कर देता है। तो जिस पक्ष में सर्वत्र भाषा को से प्रकृति भाव हो जाएगा वो उसको अग्रम रह जाएगा। अगर विकल्प से है इसलिए गोग्रम एक बार हो जाएगा। हाँ तो जिस पक्ष में ये प्रकृति भाव नहीं हुआ उस पक्ष में एंगा पदांतागति से पूर्व रूप हो जाएगा गोग्रम गोग्रम। दो रूप बनाया, दो रूप बनाया ना जी। और आगे बढ़ो। एनन्तस्य किम एनंतस्य किम चित्रक गोग्रम कहते हैं पदांत एनंत जो गोशब उसी को ना होगा प्रकृतिवत भाव। यहाँ चित्रगु जो अग्रम है, चित्रगु जो अग्रम है, यहाँ भी गो शब्द है चित्रगु में, लेकिन वहाँ एदंत नहीं है, उदंत है। उदंत हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर मैं प्रकृतिवत भाव नहीं होगा, इक्वल हो गया तो चित्रक हो गया, चित्रक गोग्रम। हाँ और क्या पदान्ते किम पदांते किम गो पदांत एनंत जो गो शब्द होगा उसी को ना अत पर बनाने पर होगा प्रकृतिवत भाव। और जो पदांत नहीं है जैसे गो जोड़ नस है, नस में अस बचा, या पंचमी में बनेगा नसी अस बचेगा। यहाँ पदांत अपदांत एन हुआ पदांत और पदांत एनंत गो शब्द है यहाँ। क्योंकि पद कब बनता है जब सुप या तिप लग जाता है। अभी तो सुप की प्रक्रिया हम कर रहे हैं, अभी तो ये प्रातिपदिक ही है ना वो, इसलिए वहाँ पर में प्रतिपद भाव नहीं हुआ। ठीक है अब चलो अनेकांशित सर्वस्य अनेकाल से सर्वस्व ये है अनेक है। इससे पहले कुछ अनेकाल से सर्वस्व अनेकाल से सर्वस्व अनेकाल जह आदेश सिद्धादेश स्वषष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने स्यात्। कहता है ऐसा आदेश जिसमें अनेक पद हो या ऐसा आदेश जिसमें तालव सकार की संज्ञा होती हो, वह जिसके स्थान पर आदेश होता है वो संपूर्ण की जगह हो जाएगा। ठीक है अनेकाल आदेश सिद्धादेश सच्चा सर्वस्य षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने स्यात्। सर्व संपूर्ण षष्ठी निर्दिष्ट का स्थान हो जाएगा। अब जैसे उदाहरण क्या है कुछ नहीं विधि बना गिच्च है हाँ गिच्च नहीं इति आगे गिच्च गिच्च गित अदेत गित अनेकालोपि अंतस्य विषय। कहते हैं यदि अनेक अल भी हो, यदि गित हो, गित माने नकारित संज्ञक हो तो अंत का ही हो, संपूर्ण के जगह नहीं हो। अब क्या अवंग स्फोटायनस्य अवंग स्फोटायनस्य अंग अवंग स्फोटायन नाम का कोई व्याकरण है। वो कहता है कि पदान्ते पदान्ते एकस्य गौरवंगवा स्यादचि। हाँ पदान्ते एंगंतस्य गौरवंगवा स्यादचि। पदान्त पदान्त जो एंगंत गो शब्द उसको अवंग हो अचपर में रहने पर विकल्प से, ये कौन कहता है स्फोटायन। ठीक है तो गो जो अग्रम है तो यहाँ अवंग स्फोटायनस्य से अवंग आदेश करेंगे। अवंग आदेश की तो क्या है अवंग स्फोटायनस्य षष्ठी निर्देश है। स्फोटायनस में षष्ठी है ना, तो षष्ठी निर्देश है। अवंग जो है अनेकाल आदेश है। अवंग में क्या फल है और दो तीन है तो अनेकाल हो गया। तो अनेकाल से सर्वस्व से संपूर्ण गो शब्द को अवंग आदेश की प्राप्ति है।
है ना रे? लेकिन गिच्चा बोल फिर गीचा कहता है ना, गीत अने काल अप्यंतस्य विषयात्। तो अवंग जो हम आदेश करते हैं उस आदेश के नकार की संज्ञा हो गया हलंत्यम से, हो गया ना? हाँ। तो इसलिए वो नीत हो गया, तो नीत आदेश हो गया ना। तो नीत अने काल अप्यंतस्य विषयात्। तो कहा नीत यदि हो आदेश, वह यदि अने काल भी हो तो वह अंत का ही हो। तो अंत का ही हो तो क्या हो जाएगा? ओ का अब हो जाएगा। गो में ओ जो है उसको अब हुआ, नहीं तो संपूर्ण गो को हो जाता। तो गो हलन हुआ, ओ को अब हो गया, अवम हुआ पूरा है। तो गव हो गया, गवाग्रम है। अब गव जोड़ अग्रम से आकाश वर्ण दीर्घ कर दो, गवाग्रम हो जाएगा। जिस पक्ष ऐसा नहीं होगा तो एक तस्य किम से गोग्रम हो जाएगा। हैं? एक बार एक पदार्थ आदि से गोग्रम हो जाएगा। दूसरे बार क्या करेंगे? पदांत एंगा पदांत आदि से पूर्ण रूप कर देंगे, गोग्रम हो जाएगा। और पदांते किम गवी जी। तो पदांत क्यों कहे? तो पदांत नहीं कहते तो गवी यहाँ पर भी अवंग आदेश हो जाता, लेकिन यहाँ अवंग आदेश उद्देश नहीं होता है। ठीक है? अब क्या? इंद्रे च घोर अवंग स्याद इंद्रे, है ना? वो शब्द को अवंग आदेश हो जाता है इंद्र शब्द पर में रहने पर। तो वो जो इंद्र है यहाँ भी अवंग हो गया, अवंगित है, अनेकाल से सर्वस्व से पूरे गो का स्थान प्राप्त है। उसको जो है गिच्च से क्या कर दिया? तो अनेकाल अंतस्य अंत का ही होगा, वो जो है उसी को अब हुआ। इसमें नकार की संज्ञा वो अंत का ही हो, वो गित हुआ। हाँ तो अनित जो है वो अंत में ही होगा। हाँ तो गौ में जो है उसी को हुआ। हाँ तो गौ जो अब हुआ वह पूरा है यहाँ, उधर इंद्र है। तो गवा इंद्र आत्मा लगा दो, करना बची बची ऊपर लेने को गुणे गुणा जैसे का। सा। तो गव जो इंद्र बराबर रूप करके गवेंद्र बन गया। अब क्या है? दुरात भूते च। दुरात भूते चाहिए, यहाँ एक कराना है। हाँ ये वाला